everyone, welcome to my YouTube channel Let's Be a Medico. I am Sweta Suman, first year BHMS student of RBTS Government HMCH मुजफ्फरपुर। आज मैं आप लोगों को मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि क्लास 11th का एक चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट बताने जा रही हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। इसमें मैं NCERT का लाइन बाय लाइन बताते जाती हूँ और हर एक लाइन से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और सभी एग्जाम्पल्स का ट्रिक भी बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेम से। स्टेम होता क्या है? तो असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस होता है, ठीक है। ग्रो करता है ये असेंडिंगली, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट होगा, ब्रांचेज प्रेजेंट है, होता है लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स प्रेजेंट होता है। डेवलप कहाँ से करता है? कल ही बता चुके थे, जो प्लूम्यूल से जो है स्टेम डेवलप होता है, रेडिकल जो होता है वो वहाँ से रूट्स डेवलप होता है, ठीक है। स्टेम में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नोड्स और इंटरनोड, ठीक है। तो नोड्स और इंटरनोड क्या होता है? यहाँ पर मान लो लीफ यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें लीफ जो ओरिजिनेट हो रहा है इसका हम लोग देखेंगे, जहाँ से लीफ ओरिजिनेट होगा, मान लो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से लीफ ओरिजिनेट हुआ तो ये कहलाया नोड, ठीक। इसी तरह यहाँ पे मान लो लीफ ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से, तो ये पॉइंट कहलाया नोड। अब इस नोड और ये दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटर नोड, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस पे, इसमें का फंक्शन क्या क्या है? तो मेन फंक्शन ऑफ स्टेम जो है वो क्या करेगा? ब्रांचेज, लीव्स, इसमें तो बियर्डिंग होता ही होता है, साथ ही साथ मिनरल एंड वाटर का भी ये कंडक्शन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अदर फंक्शन में हो गया इसमें स्टोरेज ऑफ फूड करेगा, सपोर्टेज और प्रोटेक्शन का काम, साथ ही साथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है, ठीक। अब स्टेम जो है स्टार्टिंग में यंग टाइम में ग्रीन होता है, यंग में, और जब जैसे ही थोड़ा इसका लेटर हो जाता है बाद में ये वुडी एंड डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। स्टेम के पास बर्ड्स भी प्रेजेंट होता है। बर्ड्स दो टाइप के होते हैं, एक हो गया आपका टर्मिनल बर्ड्स और एक होता है एक्जिलरी बर्ड्स। टर्मिनल बर्ड जो होता है वो क्या होगा? एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, और जो एक्जिलरी बर्ड होता है वो एक्सिल में प्रेजेंट होता है। एक्जिलरी बर्ड होता क्या है और टर्मिनल बर्ड क्या होता है? मान लो ये क्या है? स्टेम है, ठीक। स्टेम में जहाँ से लीफ ओरिजिनेट हुआ, जहाँ पे हम लोग नोड बताए थे ना, वहाँ से अगर ओरिजिनेट, ये पॉइंट कहलाता है एक्सिल, ठीक। अगर यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड, और किसी भी टिप पे जाके अगर जमा वो ओरिजिनेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे वहाँ से टर्मिनल बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नीचे, इसका मॉडिफिकेशन में काम क्या क्या है? तो मॉडिफिकेशन में पहला जो है अंडरग्राउंड स्टेम का, उसका फंक्शन क्या है? जो स्टोरेज ऑफ फूड का, ठीक। स्टोरेज ऑफ फूड में जो काम कौन क्या कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं स्टोरेज ऑफ फूड कौन कौन कर रहा है। तो पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीनकंद एंड कोलोकेसिया, ठीक। इसको आप याद रख सकते हो एग्जाम्पल से, PGT ZAC, जैक, PGT जैक, ठीक। P से पोटैटो, G से जिंजर, T से आपका टर्मेरिक हो गया, ZA से जमीनकंद और C से कोलोकेसिया हो गया, ठीक। एग्जाम्पल इस ऐसे याद रख सकते हो, PGT जैक, PGT जो होता है ना, PG टीचर को शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक। इसका काम क्या है? ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी काम करता है, जिसे अनफेवरेबल कंडीशन में ये ग्रोथ में हेल्प कर सके, ठीक। अगर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन है उस टाइम पे भी ये अच्छे से उसको सरवाइव करने में हेल्प करता है, ठीक। स्टेम का जो टेंड्रिल है वो भी मॉडिफाई करता है, उसका एक्सिलरी बर्ड, स्टेम का एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई हो करके टेंड्रिल बनाता है। टेंड्रिल होता है क्या? स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि किस किस में प्रेजेंट है? गॉड्स, ककम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन्स में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल मस्ट याद रखना। एक्सिलरी बर्ड थॉर्न में भी मॉडिफाई होता है, किस में? तो सिट्रस एंड वोगनविलिया, सिट्रस और वोगनविलिया में थॉर्न में मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का है मॉडिफिकेशन, ठीक। अब दूसरा क्या है? कुछ एरिड रीजन्स में, डेजर्ट वाले एरिया में स्टेम फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में वो मॉडिफाई कर लेता है, और बना किस प्लांट में? तो अपुंसिया में, ठीक। अगर फ्लैसी सिलिंड्रिकल में वो मॉडिफाई हो रहा है तो वो कौन सा प्लांट है? यूफॉर्बिया, ठीक। ये इसका काम भी है, और क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है तो ये आपको फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है?
अंडरग्राउंड स्टेम में कुछ प्लांट जैसे कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी होते हैं, वो स्प्रेड करता है न्यू नीचे, एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। जैसे ही पुराना पार्ट्स डाई हो जाता है, नया प्लांट जो है वो नया पार्ट वो फॉर्म्ड हो जाता है। इसका लाइन याद रखना है, बार बार रिवीजन करो ताकि याद रहे हमेशा, ठीक। अब मिंट और जैस्मिन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होगा, लैटरल ब्रांच जो है वो ऑरिजिनेट, देखो जैसे क्या लैटरल ब्रांच ऐसे ग्रो कर रहा है और फिर डाउनवर्ड कर रहा है, ग्राउंड को टच करके फिर अचानक से ये ऐसे ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये मिंट और जैस्मिन में होगा। इसका एनसीईआरटी का लाइन याद रखना। और ग्रो कहाँ से करता है, बेस ऑफ द मेन एक्सिस, ठीक, आफ्टर ग्रोइंग एरियली। नेक्स्ट आता है जो कुछ लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड। अगर इंटरनोड शॉर्ट है और हर एक नोड के पास जो है रोजिटी ऑफ लीव्स, मतलब बहुत सारे लीव्स है और बहुत सारे रूट्स भी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो एग्जाम्पल हो गया इसका पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, ठीक। नेक्स्ट आता है बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में लैटरल ब्रांच जो है वो ओरिजिनेट होता है बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम जो चल रहा था, इसका अंडरग्राउंड जो पोर्शन है उसका बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन किस में, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में लैटरल ब्रांच ओरिजिनेट होता है बेसल एंड अंडरग्राउंड पर। यहाँ से एक नया प्लांट, जैसे बनाना समय देखोगे एक बार प्लांट हो गया, फिर दूसरी बार यहाँ से ग्रो कर, फिर यहाँ से ग्रो करेगा। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक। तो यहाँ तक मॉडिफिकेशन सब में अगर आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। अगले क्लास में हम लोग लीव्स पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल। बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।